हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ पाइथन में मॉड्यूल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूल्स होता क्या है वो आप लोग को बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड्यूल्स होता क्या है। मॉड्यूल्स एक ऐसी फाइल को रेफर करता है जिसमें पाइथन स्टेटमेंट्स एंड जो डेफिनेशन होती है पाइथन स्टेटमेंट्स और जो भी फंक्शंस होते हैं वो डिफाइन होते हैं। यानी एक ऐसी फाइल जिसमें पाइथन कोड होता है वो मॉड्यूल कहलाती है। मॉड्यूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मॉड्यूल का यूज़ जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइल में डिवाइड करने में किया जाता है। एंड इसकी हेल्प से जो कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हम उसको रीयूज कर सकते हैं। जिस भी फंक्शन को पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसे मॉड्यूल में डिफाइन करते हैं और इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। यानी सपोज आप लोग को एरिया निकालना है या फैक्टोरियल ही निकालना है तो आप बार बार फैक्टोरियल का कोड ना लिख के एक अलग या एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें ना करके जो बेसिकली जो काम बार बार यूज़ हो रहा है उसको बार बार मतलब लिखने के बजाय या कॉपी करने के बजाय उसकी एक अलग फाइल बना दीजिए। और फिर उसको जब यूज़ करना हो तो उसको एज ए मॉड्यूल आप यूज़ करिए। और उसके जितने भी फंक्शन जो भी फाइल आप लोगों ने बनाई है उसमें अगर आपने बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं तो आप उन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन क्लासेस एंड वेरिएबल्स एंड इट इंक्लूड रनेबल कोड। ठीक है, तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करना है तो सिंपली बहुत सिंपल है। आप लोग मैं इसके पहले फंक्शन चैप्टर आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। फंक्शन क्या होता है, आप def कीवर्ड लगा के हम कोई भी प्रोग्राम कोई भी जो फंक्शन है जो भी काम हम करना चाहते हैं इन पाइथन वो हम बना सकते हैं। हम फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी काम या सर्किल के एरिया निकालने वाला कुछ भी जो भी हम फंक्शन है उसको सिंपली एक फाइल बनाइए, पाइथन फाइल .py से स्टोर होती है, उसका एक नाम दे दीजिए। अगर फिर इस कोड को आपको यूज करना है तो यहाँ से इसको ओपन करके कॉपी पेस्ट ना करने के बजाय या इसको दोबारा लिखने के बजाय हम अगर किसी थर्ड फाइल में इसको यूज करना है तो सिंपली क्या स्टेटमेंट लगाते हैं, इम्पोर्ट जो भी फाइल का नाम होता है, ये एडिशन .py यानी जो ये फंक्शन हमने इसको एडिशन नाम से सेव किया है इसको नाम से इंपोर्ट कर देना है। एंड देन जो भी मॉड्यूल का नेम होता है डॉट ऐड डॉट ऑपरेटर लगा के एंड जो भी फंक्शन होता है वो लिख के आप उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप लोग क्या करिए, सिंपली सपोज हमें एक हमने ऐड नाम का प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारा क्या करता है a प्लस बी करता है और रिटर्न कर दीजिए सी को। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन बना लीजिए सब्ट्रैक्शन, जो क्या करेगा उसमें भी दो आर्ग्यूमेंट आप लोग पास करेंगे और वह क्या करेगा सी इक्वल टू a माइनस बी रिटर्न सी। ठीक है, इस तरीके से आपने सपोज दो फंक्शन बना लिए। अब आप लोग को क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें सेव करना है। तो यहीं पे ऑप्शन आता है, तो सपोज इसका नाम हम ठीक है, ये हमने इसका नाम डाल दिया अर्थमेटिक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा अभी कुछ नहीं, ये अभी कुछ डिस्प्ले नहीं किया है बिकॉज हम इसमें कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं। अब सपोज आप लोग को कोई दूसरी जो फाइल बनानी है इसमें इसको इंपोर्ट करना है, तो हमने क्या नाम सेव किया था प्रोग्राम का, अर्थमेटिक EX। ये हमने प्रोग्राम के नाम से जिस फाइल को सेव किया था वो हमने लिख लिया है। अगर हमें इसके जो फंक्शन हैं उनको यूज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के। सपोज हमने लिखा 10 2। नेक्स्ट अगर हमें इसका सब्ट्रैक्शन वाला भी यूज करना है फंक्शन तो अगेन
हम इस तरीके से डॉट लगा के यूज़ कर सकते हैं। अभी जब भी हम इसको रन करेंगे तो अगेन वो प्रिंट नहीं करके देगा, वो बस फंक्शन को यहीं से हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मॉड्यूल, कोई भी फंक्शन जो आप लोगों ने बनाया है उसको अगर आपको दूसरी फाइल में यूज़ करना है तो आप लोग उसको इंपोर्ट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 12 और 6। बहुत सिंपल है, बस आप लोग को कोई भी एक फंक्शन किसी एक फाइल बनानी है, उसमें दूसरे को यूज़ करना है। नेक्स्ट है जो है हमारा टॉपिक वो है वेरिएबल्स इन मॉड्यूल्स। द मॉड्यूल कैन कंटेन फंक्शन एज ऑलरेडी डिस्क्राइब। हमने देखा कि ये जो हमारा था ये फंक्शन था, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था। बट ऑल्सो वेरिएबल्स, फंक्शंस के अलावा इसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं सभी टाइप्स के, अरेज भी हो सकती हैं, डिक्शनरी भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो डेटा टाइप्स हैं ये सबको वो भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में इसमें कोई फंक्शन नहीं है, इसमें एक बस ऐसे कि वेरिएबल लिया है जो हमारा डिक्शनरी टाइप का है, और इसको अगर हमें यूज़ करना है तो नाम से यूज़ करेंगे। एंड जो भी इसके जो वेरिएबल है इसको डॉट लगा के हम जो भी वैल्यू हम इसकी चाहते हैं डिस्प्ले करना तो डॉट लगा के डिस्प्ले करेंगे। तो इसको कैसे करना है, सिंपली आप लोग क्या करो, आप लोग को क्या करना है, फंक्शन नहीं बनाना है, हमने सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल ले लिया PER, उसके उसमें की वैल्यू की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टोर की। सपोज आप लोगों ने पहले किया नाम, तो नाम स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स में लिखेंगे। देन एज, डिक्शनरी में इसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे बस आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। एज सपोज है 30 एंड ईमेल एज डाल रहे हैं, सपोज हम कुछ और पिन कोड डाल रहे हैं तो ये डाल दिया। और चलिए अभी इतनी ही डिटेल हम लोग इसमें करते हैं। अब इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, दूसरी फाइल में। अभी तक हमने फंक्शन को यूज़ करना सीखा, बट हम वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। फाइल का नाम इंपोर्ट में चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वही उसी में ही हमने चेंज कर दिया है। तो अगर आपको यूज़ करना है अर्थमेटिक EX, उसमें आपको क्या यूज़ करना था, PER वेरिएबल। PER वेरिएबल में भी आपको देखिए आप क्या प्रिंट कराना चाह रहे थे, सपोज आप एज प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से देंगे। आप इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और इस तरीके से प्रिंट आर कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ऊपर वाले की तरह यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी हम इस तरीके से भी हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और अगर हमें इस तरीके से नहीं करना है तो इस रिजल्ट को किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके हम इसको प्रिंट करके भी कर सकते हैं। देखिए एज उसने प्रिंट कर दी 30। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वैल्यू वो प्रिंट होके आ जाएगी। सपोज नेम, तो देखिए नेम प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम लोग ये हमने मॉड्यूल्स में हम लोग फंक्शन के अलावा वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। आप लोगों ने देखा कि जो हमारा जो भी मॉड्यूल हैं उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन अनदर फाइल, यानी वी कैन इंपोर्ट ए मॉड्यूल यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट and we can access the definition inside it using the dot operator as described previously। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही डॉट ऑपरेटर लगा के हम यूज़ कर सकते हैं।
अब ये कुछ हमारे जो जैसे यहाँ पे मैथ है, मैथ एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अभी तक जितने भी मॉड्यूल हमने बनाए एडिशन, अर्थमेटिक, ईएक्स, वो हमारा हमने बनाया था, बट कुछ मॉड्यूल पाइथन में बिल्ट इन भी होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है तो हम उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन होती है, मैं अभी बताऊंगी आप लोग को कि कौन कौन सी वैल्यू डिफाइन होती हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करें, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें, किसको, मैथ को, एंड इसमें हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इसमें हमें पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ओके, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे मैथ डॉट नहीं लगाया है, इसलिए एरर आई है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमें मैथ डॉट पी आई लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा रीनेमिंग ए मॉड्यूल। अभी आप लोगों ने देखा कि अर्थमेटिक ईएक्स, मतलब हम किसी भी फाइल को नाम से सेव करें तो काफ़ी लंबी हो जा रही है, कई बार नाम काफ़ी लंबा हो जाता है किसी भी मॉड्यूल का, तो उसको बार बार टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो बार बार टाइप करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम किसी भी मॉड्यूल को अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। उसका स्टेटमेंट होता है इम्पोर्ट एग्जाम्पल एज, यानी अगर फाइल का नाम एग्जाम्पल है तो हम उसको एक रीनेम कर दिया ई से, एंड उसके अब हम वेरिएबल को ई डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि हमने रीनेमिंग कैसे की। अभी आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लंबा चौड़ा था, जिसको मैं काफ़ी मेहनत कर रही थी टाइप करने में, अर्थमेटिक ये जो नाम था फाइल का। तो अगर हम इसको इम्पोर्ट एज ए से कर लें तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डॉट पी आर लिख देंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, और अगेन स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगी और इजी भी रहेगा यूज़ करना। ठीक है, तो हम रीनेमिंग भी कर सकते हैं, अपने जो भी मॉड्यूल है उसकी रीनेमिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बिल्ट इन मॉड्यूल। जो हमारे कुछ मॉड्यूल होते हैं, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कुछ मॉड्यूल्स हमने डिफाइन किए हैं, बट कुछ मॉड्यूल ऑलरेडी पाइथन में होते हैं, जैसे कि मैथ और टाइम, सिस, ये हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी जो अर्थमेटिक ईएक्स, या हम उसको एडिशन नाम भी दे सकते थे, या आप लोगों ने जो पर्सन वाला एग्जाम्पल है उसका नाम कुछ और आप एग्जाम्पल दे सकते थे, या हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला, मैंने आप लोग को प्रोग्राम बताया था किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको भी आप डिफरेंट नाम देके आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन योर प्रोग्राम बाय यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो बिल्ट इन मॉड्यूल जो भी होते हैं उनको भी सेम तरीके से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हम उसको भी किस तरीके से कर सकते हैं, हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगा के यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने मैथ फाइल ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें जो मॉड्यूल होता है वो हमारा होता है, ये हमारा प्लेटफॉर्म अनदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। एंड हमें क्या करना है, हमें प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, इसमें कोई वेरिएबल होगा सिस्टम, उसको हमें प्रिंट करना है। तो किस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, अगर इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा क्या आंसर आया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज करना है,
ठीक है, तो ये हमारा जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है इसने वो प्रिंट करके दिखा दिया, यानी क्या हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर आया है विंडो इसने प्रिंट किया है। तो प्लेटफॉर्म एक ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल था, उसमें एक सिस्टम फंक्शन था, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब अभी मैंने आप लोग हाँ फिर हम देखेंगे कि DIR फंक्शन क्या होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म जो मॉड्यूल था, बिल्ट इन मॉड्यूल था, उसमें जो सिस्टम फंक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें यही फंक्शन है या यही वेरिएबल इसमें जो मतलब डिफाइन है, या हमने पाई की वैल्यू देखी तो कौन कौन सी वैल्यू इस मॉड्यूल में डिफाइन है। तो हम उनको जो बिल्ट इन जो फंक्शन होते हैं उनके सारे फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम अगर हमें जानने हो मॉड्यूल में कितने कौन कौन से हैं, तो हम DIR का यूज़ करके डिस्प्ले करा के हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल या फंक्शन उसमें डिफाइन है। जैसे इसमें हम लोग अभी देख रहे थे कि इस तरीके से हम लोग सिस्टम, हमें नहीं पता कि ऑलरेडी इसमें सिस्टम था, या मैथ वाले में भी हमें नहीं पता कि उसमें क्या था, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म इस तरीके से DIR फंक्शन का यूज़ करके उसकी पूरी डायरेक्टरी या लिस्ट हमारी आ जाएगी, और अगर हमने x को प्रिंट करा दिया तो सब कुछ दिख जाएगा कि कौन कौन से उसमें डिफाइन है। आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन अगेन आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको देखिए, इसमें इतने सारे यहाँ से यहाँ इसमें देखिए, यहाँ से इसमें जो भी सारे जो फंक्शन है, सिस्टम हमने यूज़ किया था, ठीक है, ये सब देखिए, ये सब इसमें डिफाइन है और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जैसे पाइथन वर्जन भी इसमें दिया हुआ है, तो अगर हमें पाइथन वर्जन चेक करना हो या सिंपली वर्जन चेक करना हो, तो भी हम इसके प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के भी हम बहुत सारे जो फंक्शन हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें सिस्टम का यूज़ करना हो। तो जो जितने भी मैं मॉड्यूल आप लोगों से डिस्कस करूँगी बिल्ट इन मॉड्यूल, उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो आपका जितना भी जो भी मन करे आप लोग उसको ट्राई करके देख सकते हैं। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारे बिल्ट इन मॉड्यूल के सारे फंक्शन पे वर्क करना, तो बाकी के आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वर्जन है, ये तो वर्जन लिखने से इसने जो भी वर्जन है वो डिस्प्ले करा दिया। अगर हम पाइथन वर्जन डालें, देखिए क्या आएगा, पाइथन वर्जन डालें, हमारा जो पाइथन है वो 3.9.0 है, तो देखिए इसने वही हमारा डिस्प्ले करा दिया है। तो हम इस तरीके से बिल्ट इन मॉड्यूल के डिफरेंट फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को देखना है कि मैथ में कौन कौन से जो हमारी डायरेक्टरी लिस्ट है मैथ की क्या है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग मैथ अगर टाइप करेंगे तो मैथ की पूरी डायरेक्टरी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैथ में इतने सारे फंक्शन और जो वैल्यूज़ हैं वो सब डिफाइंड है, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी मॉड्यूल से एक्सेस करना है, तो वी कैन यूज़ इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल स्टेटमेंट, और अगर हमें सारे नेम इंपोर्ट करने हो तो उसके लिए हम एस्ट्रिक लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी आप लोगों ने देखा कि इसको कमेंट कर देते हैं, हमने क्या मैथ जो हमारा है, मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ। हम लोग को क्या करना है, हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे पाई की वैल्यू चाहिए थी, तो math.py से हम लोगों ने उसकी वैल्यू को क्या कराया था, प्रिंट कराया था। अब
अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैथ फंक्शन से चाहिए तो उसके लिए हम अनदर जो स्टेटमेंट है फ्रॉम मैथ एंड और आप लोग लिखेंगे फ्रॉम मैथ और इंपोर्ट पी आई। ये हमारा स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, ठीक है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई, तो ये क्या करेगा, मैथ मॉड्यूल में से पी आई की वैल्यू को इंपोर्ट करा लेगा। अब आप लोग को डॉट ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली वैल्यू हमारी प्रिंट कर देगा। अभी जो विदाउट अगर हमने सिंपली लिखा था इंपोर्ट मैथ, तब हमें मैथ डॉट पी आई लगाना पड़ रहा था, बट अगर आपने इस तरीके से लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कोई भी वैल्यू, तब हमें डॉट लगाना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ऑल कर दिया तो देखिए ये क्या करेगा, तो भी पी आई की वैल्यू प्रिंट कर, तब ये पी आई के अलावा और बाकी जो भी वैल्यूज हैं जैसे ई की वैल्यू है तो ये उसको भी प्रिंट करा देगा। इसमें कौन कौन सी वैल्यू डिफाइन है एंड कौन कौन से फंक्शन डिफाइन है मैथ मॉड्यूल में, किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स एक ऐसी फाइल है जिसमें जो हमारे फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, जिनको हम अनदर फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें क्रिएट करना है तो सिंपली एक फ़ाइल बनाएंगे, और अगर दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा के डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। हम फंक्शन के अलावा वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, तब हम वेरिएबल का नेम पास करेंगे। हम कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम मॉड्यूल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म और मैथ को डिस्कस किया है, उनके एक दो ही फंक्शन मैंने आप लोगों से बताया कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि बिल्ट इन मॉड्यूल या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉड्यूल जो आप बना रहे हो उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो आप dir फंक्शन का यूज़ करके आप उसको देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो आप फ्रॉम स्टेटमेंट लगा के फ्रॉम मैथ, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। सारे चाहिए तो आप एस्ट्रिक लगा के यूज़ कर सकते हैं।